हेलो एवरीवन, हैप्पी रामनवमी टू ऑल। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के नाम को पढ़ के इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो इसी में छुपा हुआ है क्या? सिंपल। मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या है? बहुत सिंपल है। अब होता क्या है कि बच्चे कई बार इसमें ट्रिक्स ढूंढने लगते हैं। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, एसएससी के एस्पिरेंट्स नहीं हो जिसमें सीरीज बेस्ड क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस आए और आप ट्रिक्स ढूंढना शुरू कर दें। ये टोटल आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है, उससे ही आपके सॉल्यूशन बनते हैं। तो इसमें एज सच कोई रूल नहीं होता। पहली चीज तो ये, कोई ट्रिक ऐसी नहीं होती है। क्वेश्चन खुद बताता है कि करना क्या है। क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपको कैसे कैसे करना है। सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़ने का तरीका ये इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ही सही तरीके और सटीक तरीके से आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो मैं पहला सवाल लेकर आता हूं बिना समय गवाए। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है मोस्टली। ये रहा आपका पहला सवाल। हां, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। करने के तरीके इसलिए अलग होते हैं क्योंकि आपके सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा, नाटू एंड बुचकू ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नाटू और बुचकू भाई दो लोग हैं। ठीक है, नाटू नाटू वाला सॉन्ग है ना, उसी का नाटू है ये। तो नाटू और बुचकू ईच हैव सर्टेन ऑरेंजेस, भैया कुछ निश्चित संतरे हैं उनके पास। नाटू सेज टू बुचकू, नाटू ने बुचकू से कहा, इफ यू, यदि तुम, गिव मी 10 ऑफ योर्स ऑरेंजेस, अगर तुम मुझे 10 अपने संतरे दे देते हो तो आई विल हैव द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। कहता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे, आई विल हैव, मेरे पास होंगे दो गुने, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। कैसे दो गुने संतरे हो जाएंगे? किससे दो गुने हो जाएंगे? लेफ्ट, जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं, विद यू, लेफ्ट विद यू, जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं। बुचकू रिप्लाइज, बुचकू ने वापस क्या बोला? बुचकू बोला कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर्स, और अगर तुम मुझे दे दो 10, अगर तुम मुझे अपने 10 दे दो तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। अगर तुम अपने में से 10 मुझे दे देते हो तो मेरे पास उतने ही होंगे जितने तुम्हारे पास हैं या बचेंगे। ठीक, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद नाटू एंड बुचकू रिस्पेक्टिवली? तो भैया पूछा गया है, ये बताओ नाटू और बुचकू के पास कितने कितने ऑरेंजेस हैं। करने के दो मेथड्स मैं आपको आज यहां पर सिखाऊंगा। सबसे पहला मेथड बेसिक मेथड। हमने मान लिया कि नाटू के पास एन है और बुचकू के पास बी है। उन्हीं के नाम का पहला लेटर मैंने यहां पर पकड़ लिया है कि नाटू के पास एन है और बुचकू के पास बी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आया था? नाटू ने बुचकू से कहा था कि इफ यू गिव, मतलब अगर तुम अपने में से 10 मुझे दे दो। अगर बुचकू अपने में से 10 निकालेगा तो 10 की कमी हो जाएगी और यहां से निकलकर ये कहां जुड़ जाएंगे? यहां पर जुड़ जाएंगे। ठीक, कहता यदि बुचकू, अगर तुम मुझे अपने 10 दे दोगे तो मेरे पास क्या होंगे? वो कहता आई विल हैव द ट्वाइस, तुमसे दो गुने होंगे मेरे पास। अब जितने बुचकू के पास बचे हैं उसका दो गुना किसके पास है? नाटू के पास है। यानी कि एक स्टेटमेंट तो हमारा ये बन गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो n+10 इधर है, 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2b होगा और यहां 20 हो जाएगा। ठीक, यहां कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 2b माइनस कितना हो जाएगा? 20, और यहां पर कितना हो जाएगा? n+10। ठीक, n+10। एक काम करते हैं, 20 को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 30, और n को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2b माइनस n। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन से करा रहा हूं, फिर आपको एक शॉर्टकट और बताऊंगा इसका सोचने का दूसरा तरीका। ये नहीं बोलूंगा कि शॉर्टकट। अब बुचकू कहता है, बुचकू क्या कहता है? बुचकू रिप्लाइज, बुचकू ने वापस बोला, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर्स, अगर नाटू तुम अपने 10 दे दो मुझे, अगर अपने 10 मुझे दे दो, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, मेरे पास उतने ही होंगे जितने तुम्हारे पास हैं। अब यहां से क्या हुआ?
हम 10 को इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो n माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 20। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब सभी लोग जानते हैं कि भैया दो टर्म है, दो वेरिएबल है, दो अचर पद है, और उनसे हमें n और b की वैल्यू निकालनी है। या तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, कैसे भैया 50 अगर हम नाटू के मान लें, क्योंकि नाटू और बुचकू रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो पहले नाटू के अगले बुचकू के हैं। अगर मैं ये मान लूं तो नाटू और बुचकू का जो डिफरेंस है, जैसे हमारे पास यहां आ रहा है, नाटू और बुचकू का डिफरेंस 20 आना चाहिए। बट यहां जरा ध्यान से देखो कि नाटू के पास 50 है और 20 है, इनका अंतर 30 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहां देखो तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब ध्यान से समझो, ये भी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाटू और बुचकू, अगर नाटू को 50 रखोगे, बुचकू को 70 रखोगे, तो माइनस का 20 आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता, इसीलिए ये भी खत्म। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ये बचता है, बिकॉज 70 यहां रखूंगा, 50 यहां रखूंगा, 20 आएगा, और 70 यहां रखूंगा, मतलब 70 यहां रखूंगा और 50 यहां रखूंगा, तो 30 आएगा। तो ऑप्शन तो ये बनेगा। बट इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये मेथड यूज ना करना चाहें तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आइए उस पर थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, उस पर देखते हैं कि वो क्या होगा। चलिए हटाते हैं। देखो भैया, ये नाटू के हैं और ये बुचकू के हैं, ये नाटू के हैं, ये बुचकू के हैं, ये नाटू है, ये बुचकू है, ये नाटू और ये बुचकू, ठीक है, सबके नाम लिख दिए हमने। नाटू ने कहा कि 10 तुम अपने मुझे दे दो। अगर बुचकू से 10 ले लेगा तो इसके पास 60 हो जाएंगे, इसके पास 10 बचेंगे। फिर कहता है कि मेरे पास तुमसे दोगुने हैं। क्या भैया 10 का दोगुना यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ आ जाओ, अगर 10 इसमें से इसके पास गए तो इसके पास 80 हो गए, इसके पास 40 हो गए। क्या इसका दोगुना यहां है, जैसा कि उसने बोला था ट्वाइस? हाँ है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है अगर तुम मुझे 10 दे दो, अगर 70 में से 50 के पास 10 जाएंगे तो इसके पास 60 हो जाएंगे और इसके पास भी 60। तो वो कहता था कि हम दोनों के पास बराबर बराबर होंगे। तो दोनों इक्वेशन इसी में सेटिस्फाई हो गई, हमने ऑप्शन से ही आंसर निकाल लिया और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ द ए एंड बी, ए और बी का 120 है, मतलब ए और बी दोनों मिलाकर 120 नंबर लेकर आते हैं, दोनों मिलाकर 120 नंबर लेकर आते हैं। दैट ऑफ बी एंड सी, और बी और सी के, बी और सी के 130 नंबर बनते हैं। कितने बनते हैं? 130। एंड दैट ऑफ सी एंड ए, और सी और ए के मिलाकर 140 नंबर बनते हैं। ठीक है, कहता है द स्कोर ऑफ द सी, तो सी का स्कोर कितना होगा? एक बात बताओ, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, यानी कि सभी दोगुने होंगे, तो a प्लस बी प्लस सी यहां आएगा, a प्लस बी प्लस सी यहां आएगा। और यहां पर जब मैं जोड़ूंगा तो 300 तो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है और 90 अलग दिखाई दे रहा है, तो 390 ही हो गया। कितना हो गया? 390। अगर 2 से कट कर दूं, 2 से कट कर दूं तो 195 मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। कितना? तो यानी कि अगर तीनों को जोड़ते हो तो आपके पास 195 नंबर है। हमें सिर्फ सी के चाहिए, तो ए और बी के गायब कर दें क्या यहां से? ए और बी के कितने हमारे पास टोटल? 120। अगर 120 इनके हैं और इसको ले जाकर इधर माइनस करा दूं तो सी के मेरे पास कितने नंबर बचेंगे? सिर्फ 75 नंबर बनेंगे, 75। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ या टिपिकल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ या टिपिकल नहीं है, आराम से समझो, टेंशन फ्री होकर, तो सब समझ में आएगा, सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा। अ मैन एंगेज्ड अ सर्वेंट, भैया एक आदमी ने अपने घर पर एक नौकर रखा, ऑन द कंडीशन, उसके सामने कंडीशन रखी, क्या? दैट ही वुड पे हिम, कि वह उसे वेतन देगा। क्या देगा? कहता है 90 रुपए, एंड अ टर्बन, टर्बन जानते हो क्या होता है? पगड़ी। कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल जॉब करो, यहां पे लिखा है ना आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर,
तुम अगर मेरे पास 1 साल जॉब करोगे तो मैं तुम्हें 90 रुपए दूंगा। क्या दूंगा? 90 रुपए दूंगा, प्लस एक क्या दूंगा? टर्बन, यानी कि एक पगड़ी भी दे दूंगा। दो चीजें दूंगा। क्या? एक तो 90 रुपए तुम्हारे बनेंगे वो दूंगा, और एक पगड़ी भी दूंगा। कहता ठीक है, कोई बात नहीं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ कि उसी नौकर ने क्या की? बहुत सारी मेहनत की भैया, बहुत लगातार मेहनत करता रहा, तो उसकी लग गई यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी उसका क्लियर हो गया। तो कहता है ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 मंथ्स, वो सिर्फ 9 महीने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे देश में कि भैया कोई सिक्योरिटी गार्ड यूपीएससी क्लियर कर गया, है ना, एक साइकिल बनाने वाला लड़का यूपीएससी क्लियर कर गया, एक सब्जी बेचने वाला लड़का यूपीएससी क्लियर कर गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है या नहीं है? सभी लोग सुने होंगे, और तुमने तो बहुत ज्यादा ही सुने होंगे। तो कहता है ही सर्व्ड ओनली फॉर 9 मंथ्स, उसने सिर्फ 9 महीने ही सर्व किया, एंड रिसीव्ड, और पाया, द टर्बन एंड अमाउंट ऑफ ₹65। एक तो उसको पगड़ी मिल गई और 65 रुपए भी मिल गए। क्या मिल गए? 65 रुपए भी मिल गए और एक पगड़ी मिल गई। तो कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ द टर्बन, टर्बन का प्राइस बताइए कि उस पगड़ी का मूल्य कितना था। देखो, 12 महीने सर्व करोगे, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं पहले। 12 महीने सर्व करोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? तुम्हें 90 रुपए मिलेंगे और प्लस एक टर्बन भी मिलेगी। एक तो 90 रुपए मिलेंगे और क्या मिलेगी? एक टर्बन भी मिलेगी। ठीक है, उसने सिर्फ 9 महीने सर्व किया है। अच्छा, 1 महीने का कितना बनता है वैसे? 1 महीने का, 1 मंथ का अगर निकाला जाए तो 12 से भाग हो जाएगा। 90/12 प्लस टर्बन का भी 12वां भाग, प्लस टर्बन का भी 12वां भाग, इतना मिलेगा। उसने सिर्फ इतना 1 महीने का बनता है। बट उसने कितने महीने काम किया टोटल? 9 महीने काम किया। तो 9 से कितना बनना चाहिए भैया? 9 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हमने 9 कॉमन ले लिया और यहां लिखा हुआ है 90/12 और प्लस टर्बन का भी 12वां हिस्सा। टर्बन का भी क्या? 12वां हिस्सा। 9 कॉमन ले लिया। अब उसको 9 महीने में इतना पैसा मिलना है, और मिला कितना उसको? टोटल उसको मिला है 65 रुपए और प्लस टर्बन मिली है। 65 रुपए प्लस टर्बन, यानी कि हमारे हिसाब से इतना और मिला उसको इतना। क्या आप इसको सॉल्व करके टर्बन की कॉस्ट निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। टर्बन की कॉस्ट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? भाई कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है। एक काम करो, 9 यहां से इसके नीचे ले जाओ, तो 9 से भाग इसको भी हो जाएगा, 9 से भाग इसको भी हो जाएगा, दोनों को 9 से भाग हो गया, है ना। 65 90/12 माइनस 65/9, और इसको उधर भेज दोगे तो टर्बन बटे 9। अभी एक शॉर्टकट भी है, वो भी बताऊंगा मैं। टर्बन बटे 9 अपॉन में टर्बन बटे 12। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 36 एलसीएम आएगा। 12 तिये 36, 9 तिये 27, 270, 9 चौक 36 और 65 का 130 और 260, ये हो जाएगा 260। यहां पर भी 36 हुआ तो 9 चौक 36, 4 टर्बन माइनस 12 तिये 36, 3 टर्बन। 36 से 36 कटा, यहां आया 10 और 4 में से 3 जाएगा तो टी, यानी कि टर्बन का कॉस्ट आया 10 रुपए। तो एक तो तरीका ये बेसिक हमने सीखा है, जो बेसिकली हम अपने क्लासेस में करते थे, बच्चों वाली क्लासेस में। एक दूसरा तरीका भी है। देखो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो। यहां तक समझ आ गया? दूसरा तरीका क्या है बताएं? चलिए दूसरा तरीका मैं समझाता हूं। दूसरा मेथड इसका ये है, ये तो हो गया आपका पूरा बेसिक मेथड। बेसिक बताना थोड़ा जरूरी होता है, मैं इसलिए, वरना मेरे को क्या पड़ा है कि एक एक क्वेश्चन के दो दो मेथड बताकर मुझे क्या ही फायदा मिलेगा। लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि आपके दिमाग का अगर बेसिक मेथड खुल गया तो शॉर्टकट आप खुद भी बना लोगे। अदरवाइज घूमते रहो, अदरवाइज क्या, घूमते रहो। देखो
ध्यान से सुनो, 12 महीने काम करेगा तो उसको 90 रुपए और टर्बन मिलेगी। भैया देखो, टर्बन का कोई हिस्सा नहीं हो रहा है, टर्बन पूरी मिलेगी। जो पगड़ी है ना, ऐसा नहीं कि फाड़ के, भैया पहले 4 मीटर की पगड़ी थी, तुमने कम काम किया तो 2 मीटर की पगड़ी मिलेगी, 3 मीटर की मिलेगी, पूरी पगड़ी मिलेगी। 4 मीटर की पगड़ी थी वो मिलेगी। लेकिन उसने सिर्फ 9 महीने काम किया, 9 मंथ्स, तो उसको 65 रुपए मिले और एक टर्बन मिले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसने 3 महीने काम कम किया जिसकी वजह से उसके 25 रुपए कम हुए। कितने? 25 रुपए कम हुए। 3 महीने काम करने के 25 रुपए उसके बन रहे थे। अगर उसने 9 महीने काम किया यानी कि उसके टोटल 75 रुपए बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 75 रुपए बनने चाहिए। लेकिन उसको 75 रुपए में, अगर मैं ये कहता हूं कि टर्बन है ही नहीं, चलो टर्बन की बात ही नहीं है, छोड़ो, टर्बन की बात ही नहीं है, हम टर्बन को अलग कर देते हैं। 12 महीने काम करने के 90 रुपए मिल रहे थे, अब 9 महीने काम करने पे 65 रुपए मिले हैं, तो 3 महीने कम काम किया, 3 महीने की वजह से 25 रुपए कम मिले, तो उसने पूरे 9 महीने काम किया, तो उस हिसाब से उसको अगर पगड़ी नहीं मिलती तो 75 रुपए मिलने चाहिए थे। 3 महीने में 25, तो 9, 3 तिया 9, तो 25 तिया 75, 65 रुपए मिले हैं, जबकि मिलने कितने थे? 75। लेकिन इस 75 रुपए में, यानी कि इस 65 रुपए के साथ उसको क्या और मिली है? पगड़ी मिली है। यानी कि 75 रुपए जो देने थे उसमें 65 तो मालिक ने दिए और प्लस 10 रुपए की क्या दे दी? पगड़ी दे दी। इसीलिए 10 रुपए उस टर्बन का प्राइस था। 10 रुपए उस टर्बन का क्या था? प्राइस था। बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। ये शॉर्टकट था, ये सोचने का तरीका है, शॉर्टकट नहीं, सोचने का तरीका है। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अ नंबर इज डबल्ड, एक नंबर है दो गुना कर दिया गया, जैसा बोल रहा है वैसा करो। नंबर x है उसको दो गुना कर दिया गया, एंड 9 इज एडेड, और 9 जोड़ दिया गया। इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिबल्ड, इफ द होगा यहां पे, इफ ही नहीं होगा, द होगा। इफ द रिजल्टेंट, अब जो आया है उसको 3 गुना कर दो, ट्रिबल्ड, इट बिकम्स, कहता है ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा, यानी कि ये 75 के बराबर हो जाएगा। कहता है नंबर बताओ क्या होगा? भाई 3 से तो कट कर लो 25 बार, 3 से कट कर लो 25 बार, ये कितना हुआ? 2x प्लस 9 बराबर कितना? 25, और इसको इधर भेज दो तो 2x का मान बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 9 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 और 9 25 होता है, 2 से कट कर दो 8 बार, तो वह नंबर कितना होगा? 8 होगा। वह संख्या क्या होगी? 8 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो संख्याओं को जोड़कर कितना है? 8 है। हमने मान लिया संख्या क्या है? x और y, दोनों को जोड़ लिया, 8 है। देयर प्रोडक्ट, उनका गुणन, उनका गुणन कितना है हमारे पास? 15 है। उनका गुणन हो गया 15। कहता है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम का योग। तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x 1/y, और उनका योग, उनका योग। तो एक बात जरा ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो xy आएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। तो हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई कितना है आपके पास? 8 है, और एक्स वाई कितना है? 15, तो 8/15, 8/15 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर? सभी को यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर हो तो प्लीज बताइए। सही है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए एंड बी हैव टुगेदर 3 टाइम्स व्हाट बी एंड सी हैव। ए और बी के पास उतना है, मिलाकर, क्या कहता है? ए एंड बी हैव टुगेदर 3 टाइम्स, ए और बी के पास 3 गुना है, किससे? जितना बी और सी के पास है। मतलब ए प्लस बी जो है वो बी और सी से, बी और सी का 3 गुना अपने पास रखते हैं। ये बात हुई कि ए और बी के पास कितना है? उतना है जितना बी और सी रखते हैं, उसका 3 गुना है। वाइल, जबकि ए कॉमा बी एंड सी टुगेदर हैव 30 रुपीज,
वाइल जबकि ए बी और सी हैव है ज्यादा, कितना 30 रुपए ज्यादा है, किससे 30 रुपए ज्यादा है बेटा, देन दैट ऑफ ए से 30 रुपए ज्यादा है, जितना ए के पास है उससे 30 रुपए ज्यादा है किसके पास, इसके पास। अगर मैं इससे इसको काट दूं, यहां से मुझे पता चल गया कि बी और सी के पास 30 रुपए है। अच्छा, बी और सी के पास अगर 30 रुपए हैं, यहां रख दिए जाए तो मेरे पास ए और बी के आ गए कितने होंगे टोटल, 90 रुपए। कितने हो गए, 90 रुपए। ये बॉक्स में बंद करते रहना। कहता है बी हैज 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सी, बी के पास 5 गुना ज्यादा है सी से, सी से 5 गुना ज्यादा। अगर सी के पास मान लो सी है तो बी जो है, बी रखता है 5 गुना ज्यादा सी से, बी रखता है 5 गुना ज्यादा किससे, सी से। तो सी का पता नहीं, बी की जगह क्या 5 सी रख सकते हैं, बी की जगह 5 सी रखो जरा, यहां पर कितना रखोगे, 5 सी। तो 5 और 1 6 सी, 6 सी का मान 30, तो सी का मान 6 पंजे 30, सी का मान आ गया 5। और सी का मान अगर मैंने 5 यहां रख दिया और ये उधर जाकर माइनस हुआ तो बी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। बी का मान कितना आ गया, 25। पूछा क्या गया, ए के पास कितने हैं, तो हमारे पास बी का पता चल चुका है, यहां रख दीजिए। बी का 25 है तो 90 में से 25 जाएगा तो ए के पास 65 बचेगा। कितना बचेगा, 65 बचेगा। यानी कि आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्या बनेगा आंसर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। क्वेश्चन पढ़े भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे सवाल यूपीएससी ने भैया प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। बताइए, कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 मीटर्स अपार्ट। बताइए सबसे अधिकतम पेड़ों की संख्या क्या होगी जिनको लगाया जा सके 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर। और कहता है दोनों तरफ, कैसे, दोनों तरफ, और स्ट्रेट रोड है। कैसी रोड है, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के दोनों तरफ, और रोड की लंबाई है 1790 मीटर। आप ध्यान से सुने, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। देखो, दो तरीके से फिगर बनते हैं। ये पेड़ लगाने वाला क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। पहला, एक होता है ओपन फिगर, ओपन फिगर, और एक होता है क्लोज्ड फिगर। एक ओपन फिगर होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। ओपन फिगर कैसे, रोड वगैरह ये सब ओपन फिगर होते हैं। क्लोज्ड फिगर कहते हैं किसी पार्क के चारों ओर लगाए गए, किसी पार्क के चारों ओर लगाए गए। भैया मान लो एक स्क्वायर, वर्गाकार एक क्षेत्र है, वहां पर लगाना है ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, ये रहे 4। अब इनकी लंबाई हमने मान लिया कि 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर है, ठीक है। और कहता है 2-2 मीटर छोड़ के लगाना है। तो चलो पेड़ लगाना शुरू करते हैं। भैया पेड़ हरा होता है तो हरे कलर से लगाते हैं। यहाँ पे पहला पेड़ लगाया, 2 मीटर छोड़ के दूसरा पेड़ लग गया, फिर 2 मीटर छोड़ के तीसरा पेड़ लग गया, फिर 2 मीटर छोड़ के चौथा पेड़ लग गया, फिर 2 मीटर छोड़ के, भैया 2-2 मीटर रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल 4 मीटर है यहां से यहां तक, तो 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया। यहां से आगे बढ़े 2 मीटर बाद ये पेड़ लगाया, यहां से आगे बढ़े 2 मीटर बाद यहां पेड़ लगाया, और यहां से आगे बढ़े तो 2 मीटर बाद ये पेड़ लगाया, और यहां से आगे बढ़े तो 2 मीटर बाद ये पेड़ लगाया, ठीक। हर जगह पेड़ लग चुके हैं। अब ध्यान से देखो जरा, कितने पेड़ लगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे काउंट मत करना क्योंकि इससे ही शुरुआत करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने टोटल 8 पेड़ लगाए। अब इसे चेक तो नहीं कर सकते बार बार, तो तरीका क्या रहेगा, देखिए टोटल लंबाई कितनी हो गई, देखो 4 4 8 4 12 4 16, 16 मीटर की लंबाई है जहां पेड़ लगने हैं, और 2-2 मीटर के गैप पे लगने हैं, तो 2 मीटर से हमने भाग कर दिया और सीधा हमारे 8 पेड़ निकल के आ गए, ठीक। चलो,
एक और हमने 16 मीटर का हमने एक पकड़ लिया, देखो कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तो बन भी नहीं पाएगा पूरा, है थोड़ा छोटा छोटा बना दे क्या, चलो यहां बना देते हैं ऐसे लंबे लंबे में, ठीक है, ये रही रोड। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, 16 मीटर का ले लिया। यहां पर भी हमको 2-2 मीटर के पेड़ लगाने हैं, 2-2 मीटर के डिफरेंस पर। तो पहला पेड़ ये लगा, फिर 2 मीटर छोड़ेंगे, दूसरा पेड़ यहां लगा, फिर 2 मीटर, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठवां यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां। अब ये क्या हुआ भैया, यहां तो 9 पेड़ लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लगे 9, जबकि यहां 16 मीटर में कितने लगे, 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जिस पेड़ से लगा, जिस पॉइंट से लगा के चले थे, घूम के उसी पॉइंट पर आ गए। तो अब जहां पर एक पेड़ लगा, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर दूसरा भी पेड़ लगा दूं। इसीलिए क्लोज फिगर में जो भी डिवाइड करके आ जाए, जो भी डिवाइड करके आ जाए, वही हमारा आंसर होता है, ठीक। जबकि ओपन फिगर की बात करें तो पहला पॉइंट यहां है, तो आखिरी पॉइंट यहां खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट यहां खत्म हो रहा है, इसलिए पहला और आखिरी, इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहां पर डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उस आंसर में एक जोड़ देना है। यानी कि 16 मीटर में 2-2 मीटर के डिफरेंस पर चल रहे थे, बस इसमें एक जोड़कर चलना है। तो 2 से कट गया 8 बार, 8 और 1 9, तो यहां पर आंसर एक जोड़कर आता है, जबकि वहां पर आंसर सिर्फ डिवाइड करने से आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, 1790 है ना, 1790 नहीं होगा, 1760 होगा मेरे हिसाब से, इसको ठीक कर लेना, 1760 होगा, ठीक है, 1760 या 1780 ऐसी कुछ बनेगा। तो भैया एक 1760 पे लगना है, 20 के हिसाब से कट कर दिया, 2 से कट करो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88। अब चूंकि ये रोड है और रोड खुली होती है, उसका एंड मिलता तो नहीं है, इसलिए एक जोड़ना पड़ा, तो टोटल 89 पेड़ लगेंगे। लेकिन उसने क्या बोला, ऑन द टू साइड, दोनों तरफ लगने हैं। तो भैया रोड है, 89 पेड़ इधर लगेंगे, तो 89 पेड़ इधर भी तो लगेंगे, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 9 और 9 18, 8 8 16 और 1 17, तो 178 पेड़ लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। कितने पेड़ लगेंगे बेटा, 178, कितने लगेंगे, 178। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर हो तो प्लीज बताइए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2500। दो संख्याएं हैं, उनका गुणन जो है वो 2500 है। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी की 4 गुना है, तो एक संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी होगी 4x, इनका गुणन हमारे पास दिया गया है 2500। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सम ऑफ द टू नंबर्स, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 5x, 5x का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। 4x स्क्वायर बराबर 2500, 4 से एक बार, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 625 आएगा। x स्क्वायर का मान 625, तो x का मान 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625। तो बस हमें क्या चाहिए था, उनका योग, इनका योग मतलब x प्लस 4x हो गया 5x, x का मान 25 यहां रख दीजिए, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी कि आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर हो तो बताएं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए रहा अगला सवाल, करिए, बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है, एक बार ट्राई करिए फटाफट इसको जल्दी से। करिए ट्राई फटाफट। कहता है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर। अच्छा, तो कहता है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे कितनी संख्याएं
बनेंगी। ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज डिजिट्स। देखो दो अंकों की संख्या हमेशा कैसे लिखी जाती है? एक्स वाई नहीं लिखी जाती है। क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि ये इकाई स्थान है और ये दहाई स्थान है, इसीलिए इसको 10x प्लस वाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 10x प्लस वाई। ठीक। दो अंकों की एक संख्या और इनको पलट दो तो 10y प्लस एक्स। अंक पलटेंगे, दहाई स्थान नहीं पलटेगा। ठीक है, दहाई स्थान वहीं रहेगा। इन दोनों का जो सम है, कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ स्क्वायर नंबर। एक स्क्वायर संख्या होगी, इनका योग करो तो एक वर्ग संख्या होगी। क्या होगी? वर्ग संख्या। तो बताओ, एक सेकंड रुकता हूं। हाँ सॉरी, बीच में अचानक से कुछ अटक गया। तो क्या कह रहे थे हमें? एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर। कहते दो संख्याओं, दो अंकों की एक संख्या है और इसको पलट दो तो ये बनेगी। कहता है इनका योग सम, सम लिखा है ना, योग जो है वो किसी संख्या का वर्ग है। क्या है? किसी संख्या का वर्ग है। वो संख्या क्या है हमें नहीं पता। कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है? अच्छा, जब मैंने इसको जोड़ा तो 10x और 1x टोटल 11x हो गए। y और 10y 11y बराबर कितना हुआ? n स्क्वायर। यहां से 11 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई n स्क्वायर होगा, यानी कि वो संख्या का वर्ग होगा। अच्छा, ये वर्ग बनाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, ये 11 है तो x प्लस वाई को भी 11 होना पड़ेगा, तभी तो वर्ग संख्या बनेगी। तभी तो वर्ग संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? तभी बन पाएगी, और कोई तरीका ही नहीं। यानी कि x प्लस वाई का मान हमें 11 चाहिए। x का मान 1 रख दे, इसको 10 रख दे, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अंक है, x एक अंक है, y दो अंक आ गए, 1 और 0, तो ये नहीं बन सकती। इससे 2 रखें, इसको 9 रखें, बन सकती है। 9 और 2 11, सही है। या इसको 9 रख दूं, इसको 2 रख दूं, तब भी बन सकती है, x और y 11। इसको 3 रखूं, इसको 8 रखूं, 11, 8 रखूं, 3 रखूं, इसको 4 रखूं, इसको 7, इसको 7 रखूं, इसको 4। रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? बोलो हाँ है ना। और 4 हो गया, 5 तो इसको 6, इसको 6 और इसको 5, और 7 6 नहीं बन सकता। बस इतने ही पेयर बनेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही पेयर ऐसे बन सकते हैं, 8 ही नंबर ऐसे बन सकते हैं। तो आंसर हमारा कितना होगा? 8 होगा। आंसर कितना होगा? 8 होगा। ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला ये रहा। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 0.72, कहता है 0.72 के बजाय 0.72 के बजाय एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देता है 7.2 से, जिसकी वजह से उसका आंसर जो है वो 2592 ज्यादा आ रहा है। 2592 क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। 2592 ज्यादा आ रहा है करेक्ट आंसर से। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा? बताइए। बोलिए।
भाई बहुत ही सरल सवाल है, यकीन मानिए बहुत ही सरल सवाल है भैया। किसी नंबर में इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 0.72, मतलब किसी संख्या में अगर वो सही करता तो उसको किसी संख्या में 0.72 से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर आ जाता 0.72x। लेकिन उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उसने उसी नंबर में 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसका आंसर कितना आ गया? 7.2x। कितना ज्यादा आ गया भाई? 7.2 में से 0.72 माइनस कर दो। 7.2 में से कितना माइनस करोगे? 0.72 माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद ये आएगा 6.48x, इतना ज्यादा है। और वास्तव में कितना ज्यादा आया बेटा? 2592। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 2592 बटे में 6.48। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा दो। 648 से 4 बार कटेगा, 6 चौक 24, 48 चौक 192। ठीक, गुणा हुआ तो कितना हो गया? 400। यानी कि वह संख्या कितनी होगी? 400 होगी। यानी कि आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, बढ़िया। निकाले इसको, करें। देखो, अ मैन एट, खाता है 100 अंगूर 5 दिनों में। कितने दिनों में? 5 दिनों में खाता है भैया। 1 2 3 4 5, कितने अंगूर खाएगा टोटल? 100। Each day he ate 6 more grapes than those he ate another earlier day. वह हर अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खाता है पिछले दिन से। अगर पहले दिन उसने x खाए तो अगले दिन 6 ज्यादा खाएगा, उससे अगले दिन 6 और ज्यादा यानी कि 12, उससे अगले दिन 18, उससे अगले दिन 24, इतने ज्यादा खाएगा। हर पिछले दिन से वो 6 ज्यादा खा रहा है। यहां से 6 ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 ज्यादा, टोटल कितने हो गए? यहां आप जब जोड़ोगे टोटल 100 अंगूर हैं, खत्म हो गए 5 दिन में खाए। तो 5x 36 और 24 60 बराबर 100। इसको इधर भेज दो। 5x का मान 40, x का मान 8। क्या पूछा गया है? हाउ मैनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने कितने खाए थे? तो पहले दिन 8 खाए थे, यानी कि उत्तर क्या बनेगा? 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 120 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। दो संख्याओं का गुणन करेंगे तो 120 आएगा। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का जो योग है वो आएगा 289, 289। कहता है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि x प्लस वाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? x प्लस वाई। देखो, हमने सभी ने x प्लस वाई का होल स्क्वायर सीखा है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें ये चाहिए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 289 प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना है बेटा? 120। ये कितना हो गया टोटल? 289 प्लस 240, 8 4 12, और ये हो जाएगा 529। कितना हो जाएगा? 529। एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान इतना है, तो एक्स प्लस वाई का मान होगा अंडर रूट 529। और ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है, 23 का। तो x प्लस वाई का मान आ गया 23। ठीक, एक तो तरीका ये। और भी सोच सकते हो आप,
कोई ऐसा नंबर डाल के यहां पर, जैसे 15 गुणा 8 180 होता है, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और इसका हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, दोनों को जोड़ोगे 289, दोनों को गुणा करोगे 120 और दोनों को यहां जोड़कर हमें पूछा गया 15 8 23। ये रहा शॉर्टकट। ठीक है, ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भैया जो है हिंदी माध्यम के टॉपर भी बने हैं भाई। एक बच्चा कमेंट कर रहा है पिछली क्लास पर, कहता है सर आप एग्जाम्पल दो पर एक्स की जगह आप और कुछ भी बता दो, इससे डर सा लगता है। सर सीसेट सीरीज स्टार्ट करने के लिए मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ सर सिलेबस कंप्लीट करा दीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट होगी, डोंट वरी, सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ, एक स्टूडेंट स्कोर करता है 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर सही आंसर आएगा तो 4 नंबर मिलेंगे, एंड लूजेज 1 नंबर 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और एक गलत आंसर के लिए हर बार उसका 1 नंबर काटा जाएगा। गलत आंसर अगर वो देता है तो हर बार उसका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक, कहता है इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75 क्वेश्चन एंड सिक्योर 125 मार्क्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेक्टली। देखो सही और गलत उसने पूरे 75 कर लिए, राइट और रॉन्ग कुल मिलाकर उसने 75 क्वेश्चन कर दिए। राइट नंबर के 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के 1 मार्क्स उसका कटता है, तो कटता है तो माइनस होता है, और कुल मिलाकर 125 उसको है। एक काम करें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये तो घट जाएगा। अच्छा माइनस है, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, इनको जोड़ लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो इससे ये घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 200, और जोड़ेंगे तो यहां 5 आर आएगा, राइट वाले 5 से इसको कट कर लीजिए 40 बार, तो राइट क्वेश्चन जो है उसके 40 है, राइट 40 है। हमें यही तो पूछा है करेक्ट कितने किए हैं, तो राइट उसने 40 किए, आंसर 40, आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ एन काउज, भैया एन गाय हैं उसका झुंड है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, एन गायों का झुंड है, एक किसान के पास एन गायों का झुंड है, उसने अपने 4 बेटों में बांट दिया, सो दैट ताकि द फर्स्ट पहला बेटा गेट्स 1/2 द हर्ड, पूरे हर्ड का, हर्ड कितना है मतलब झुंड कितने गाय का है, एन गाय का आधा यानी कि n/2 इसको मिलेगा। दूसरे बेटे को, सेकंड वाले को कितना मिलेगा, गेट्स 1/4, इसका 1/4, और तीसरे बेटे को, थर्ड वाले को कितना मिलेगा 1/5, एन का 5वां भाग, और फोर्थ बेटे यानी कि फोर्थ सन को मिलेगा कितना, उसका फोर्थ सन को मिलेगी 7 गाय, कितनी 7 काउस। अब हमने यहां पर देखा ध्यान से, तो हमने पाया कि n एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट रहा है, n एक ऐसा नंबर है 4 से भी कट रहा है, n एक नंबर है जो 5 से भी कट रहा है, तो हमने n को कुछ ऐसा मान लो जो 2 4 5 सबसे कट जाए, यानी कि 20 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 20 की 20 गाय रही होंगी, मान लिया, लेट कर लिया, 20 यहां रखा तो इसके पास 10 गाय आई, 20 यहां रखा तो 4 से कट गया, 5 गाय इसके हिस्से में आई, 20 यहां रखा, 5 चौक 20, इसके 4 गाय इसके हिस्से में आई, तो टोटल कितनी हो गई यहां तक 10 5 15 4 19, 19 हो गई, तो 20 में से 19 इसके पास है, यानी कि 1 इसके पास होगी, और वास्तव में कितनी है 7, अगर 1 का मान 7 है, हमने गाय मानी है 20,
तो 20 इंटू 7, 20 सत्ते 140, यानी कि टोटल 140 गाय रही होंगी। कितनी गाय रही होंगी? टोटल 140 गाय रही होंगी। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन और है, करते हैं इसको। देखो हर क्वेश्चन सेम नहीं है, पहली चीज तो ये कि इसमें हर क्वेश्चन सेम नहीं है। ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सही होगे, उतना ज्यादा सीख लोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ी समस्या आएगी। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ए एंड बी आर ऑड नंबर्स। कैसी संख्या है? ऑड मतलब विषम, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये विषम संख्या है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो कौन सा इवन होगा? तो विषम संख्या हमने 1 और 3 मान ले। 1 यहां रखा, 3 यहां रखा, 1 गुणा 3, 3 3 6 और 1 7, ये 7 आ रहा है, जो कि ऑड है, इवन नहीं है, विषम है। हमें चाहिए इवन यानी कि सम। 1 यहां रखूं, 3 यहां रखूं, -1 यहां, इससे कट गया, तब भी हमारे पास कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है। 1 यहां रखूं, 3 यहां रखूं, 1 यहां रखूं, 3 4 5, ये भी ऑड आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये तो होगा ही होगा। 1 3 2 गुणा 1 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 9 और 1 10, तो ये 10 आ रहा है, यानी कि संख्या कैसी होगी? इवन होगी। कैसी होगी? इवन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देकर जा रहा हूं, इसको करिएगा और इसको कमेंट करके बताइएगा आंसर इसका कितना आया था। पिछली क्लास का आंसर मैंने देखा कमेंट, तो मुझे दिखाई दिया 6 मिनट, जो सही आंसर था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।